Hello students, today I am going to teach you chapter 5 the pronoun. In this video lecture we shall learn what is pronoun यानी कि pronoun क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वह वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पे काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, दे, हीज, हर, दैम, वी, हर्स, शी एट्सेट्रा, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मोहन एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मोहन प्लेस बैडमिंटन और मोहन बैडमिंटन खेलता है। इन दोनों सेंटेंस में हमने हमारी जो नाउन है मोहन उसका यूज़ करा है। अब ऐसे ही हम सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं। मोहन इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही प्लेस बैडमिंटन। अब हमने इसमें सेंटेंस के अंदर मोहन को रिप्लेस करके ही वर्ड का यूज़ करा है, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मोहन के बारे में ही बता रहा है कि वह कौन? मोहन। तो बेसिकली ही क्या है? हमारा प्रोनाउन। तो बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस पे काम में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। सो मोहन इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मोहन एक स्पोर्ट्स पर्सन है। ही प्लेस बैडमिंटन और वह बैडमिंटन खेलता है। तो ही जो है बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है? मोहन के लिए यूज़ किया गया है। तो बेसिकली नाउन जो थी हमारी मोहन, उसके प्लेस पे एक और वर्ड कौन सा आ गया? ही। और ही क्या हुआ यहाँ पर? हमारा प्रोनाउन। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, सेवंथ इज रिलेटिव प्रोनाउन, एट्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड नाइन्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच इज स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, दे, इट एंड यू आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी कि ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई वर्क एंड दे प्ले फुटबॉल इन द स्कूल, यानी कि मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ और वे स्कूल में खेल रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस के अंदर आई और दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। मी, अस, हिम, हर, दैम, इट एंड यू आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर लव्स मी अ लॉट, यानी कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है योर फ्रेंड ऑलवेज हेल्प यू, यानी कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें हमेशा मदद करता है। इन दोनों सेंटेंस में मी और यू पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किए हैं। बेसिकली एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे कि कोई प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? तो बेसिकली उसके लिए ये रूल है कि अगर वो वर्ब से पहले आ रहा है तो वो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, और अगर वर्ब के बाद आता है तो वो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पर्सनल प्रोनाउन की तीन कैटेगरीज होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन डिनोट्स स्पीकर, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर को डिनोट करता है, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर है, यानी कि जो बोलने वाला है, जैसे कि आई, वी, मी, अस, माइन, अवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो कि लिसनर होता है, जैसे कि यू और योवर्स। और ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिम और हर। इसे और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हुआ बोलने वाला यानी कि स्पीकर, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो आप हुए लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन। और मैं किसी और पर्सन के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो होगा हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन फॉलोज एन ऑर्डर इन अ सेंटेंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। वहन पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, यानी कि जब पर्सनल प्रोनाउन जो कि सेंटेंस के अंदर आए हुए हैं अगर वो सिंगुलर हैं तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे? वो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, यानी कि सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट, यानी 2 3 1 का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करा जाएगा। एग्जाम्पल,
यू ही एंड आई शैल गो टू मुंबई। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो बेसिकली अगर सेंटेंस में प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे या किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 2 3 1, यानी सबसे पहले सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। व्हेन ऑल पर्सनल प्रोनाउंस आर प्लूरल, यानी कि जब सारे ही पर्सनल प्रोनाउंस अगर प्लूरल हैं तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि वो 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ द सेंटेंस इज अबाउट एक्सेप्टिंग गिल्ट और मिस्टेक, यानी कि अगर सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक या गिल्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि कोई भी गलती को अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो द ऑर्डर इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो वहाँ पर भी ऑर्डर क्या होगा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन आई ही शी वी दे, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है, जैसे कि आई की मी, ही की हिम, शी की हर, वी की अस और दे की देम। तो जब ये सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब के बाद यूज़ होते हैं तो ये फिर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, यहाँ पर यू और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किए गए हैं सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट रूल है वी मस्ट ऑलवेज राइट बिटवीन यू एंड मी या फिर बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पर बिटवीन के बाद में हमको हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करना है, जैसे यू और मी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऐसे हिम और मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अगर बिटवीन आता है तो बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस हैव 3 केसेस, यानी कि प्रोनाउन के जो 3 केसेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि प्रोनाउंस हैव 3 केसेस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, या फिर हम नॉमिनेटिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म या पॉसेसिव फॉर्म भी उसको कह सकते हैं। जैसे कि आई, अब आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी मी और इसकी पॉसेसिव फॉर्म होगी माइन। ऐसे यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी यू और पॉसेसिव फॉर्म होगी इसकी योर्स। ऐसे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हिम और इसकी पॉसेसिव फॉर्म होती है हिज, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर और पॉसेसिव फॉर्म हर्स। ऐसे ही इट इट्स, दे देम दियर्स, वी अस अवर्स। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं द प्रोनाउन फॉलोइंग द कंजक्शंस देन एंड एज शुड बी इन द सेम केस एज द नाउन और प्रोनाउन प्रीसीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर देन और एज कंजक्शंस का अगर यूज़ किया गया है तो हम उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, हम सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम रन्स फास्टर देन आई, एंड एक और एग्जाम्पल है हमारा ही रन्स एज फास्ट एज आई। यहाँ पर हमने देन और एज के बाद में जो भी हमने प्रोनाउन यूज़ करा है, जैसे कि यहाँ पर आई, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, यहाँ पर आई सब्जेक्टिव फॉर्म। तो बेसिकली देन और एस के बाद में हमेशा हमको प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ करनी है। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। इट मीन्स जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एक सेंटेंस में अगर आती है और वो एंड कंजक्शन से अगर जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, यानी रमेश और सुरेश फ्रेंड्स हैं। अब रमेश और सुरेश के लिए अगर हमको एक ही प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे आर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, यानी कि रमेश और सुरेश के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करा, दे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि पोजेशन बताता है किसी भी चीज़ के ऊपर, पोजेशन यानी कि अधिकार, यानी उस चीज़ के ऊपर किसका अधिकार है, किसका पोजेशन है, उसके बारे में हमको बताता है, वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि माइन, हीज, हर्स, योवर्स, दियर्स, ये सभी क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज कीज़ आर योर्स, यानी कि ये कीज़ यानी कि ये जो चाबियां हैं ये तुम्हारी है। तो यहाँ पर कीज़ यानी चाबियों के ऊपर जो अधिकार बताया गया है, जिस प्रोनाउन से बताया गया है वो है योवर्स। तो यहाँ पर योवर्स क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अधिकार यानी पोजेशन बता रहा है। ऐसे ही दिस बैग इज़ माइन, यानी कि यह बैग मेरा है। तो यहाँ पर बैग के ऊपर जो पोजेशन बताने वाला प्रोनाउन है वो है माइन। तो यहाँ पर माइन क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर सच वर्ड्स, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं विच पॉइंट्स टू द नाउन, जो कि नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं, फॉर विच इट हैज़ बीन यूज्ड, यानी कि उस नाउन की तरफ जिसके लिए ये यूज़ किया गया है। दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग, जैसे कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग्स, यानी दीज और दोज जो है वो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन, यानी कि यह मेरा पेन है।
इसमें दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, पेन को इंडिकेट करके बता रहा है कि कौन सा पेन, ये वाला। तो यहाँ पर दिस क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज योर हाउस, यानी कि वह तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर हाउस की तरफ पॉइंट आउट कौन कर रहा है, दैट, यानी कि वह घर, किसका, कौन सा घर, वह घर। तो दैट जो है यहाँ पर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही दीज आर आवर टॉयज और दोज आर हीज पेन्स। तो यहाँ पर दीज और दोज भी क्या हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये टॉयज की तरफ और पेन्स की तरफ पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। बेसिकली दीज एंड दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू द स्पीकर, यानी दीज और दीज का यूज़ ऐसी चीज़ों के लिए किया जाता है जो कि स्पीकर के बहुत ज़्यादा पास में है। दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, और दैट और दोज का यूज़ उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो कि स्पीकर से दूर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है उसका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। तो बेसिकली हु का यूज़ काय के लिए किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे ही व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर वो तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट का यूज़ काय के लिए किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे ही विच और हुम भी क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू माई, योर, हर एंड इट, एंड सेल्फ टू अवर, योर एंड देम। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाए जाते हैं, माई में अगर हम सेल्फ ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है माई सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही योवर में अगर हम सेल्फ ऐड कर दें तो हो जाएगा योवर सेल्फ, यानी कि वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही कई सारे और एग्जाम्पल हैं, माई सेल्फ, योवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योवर सेल्फ, दैम सेल्फ। कहीं पर हमने सेल्फ का यूज़ किया है, कहीं पर हमने सेल्फ्स का यूज़ किया है। बेसिकली सेल्फ का यूज़ हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में करते हैं और सेल्फ का यूज़ हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ वाइल किकिंग टू ब्रेक हिज पीसी। ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है बेसिकली क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे सेकंड सेंटेंस में ही इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद ही क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइज आर कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर दे करके बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि ये काम मैं खुद करूँगा। यहाँ पर माई सेल्फ जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जोर दे करके बता रहा है कि माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद करूँगा। तो ये माई सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है इस बात के ऊपर कि ये काम मैं ही करूँगा। तो माई सेल्फ क्या हुआ यहाँ पर, एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे ही वी सा द प्रेसिडेंट अवर सेल्फ, यानी कि प्रेसिडेंट को हमने खुद ने देखा। तो बेसिकली यहाँ पर अवर सेल्फ जो है वो भी क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जोर दे करके बता रहा है कि अवर सेल्फ, यानी कि हमने खुद ने। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, आई ओपनड द जार माई सेल्फ, यानी कि जार जो है वो मैंने खुद ने खोला। तो बेसिकली माई सेल्फ जो है यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जोर दे करके उस बात को बता रहा है कि जार किसने खोला, मैंने खुद ने, माई सेल्फ यानी मैंने स्वयं ने खोला। तो माई सेल्फ भी क्या हुआ, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस जॉइन सेंटेंसेज एंड रेफर टू नाउन्स विच कम बिफोर देम। रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और सेंटेंस में उनसे पहले आई हुई नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ मैन हु कैन बी ट्रस्टेड। यहाँ पर हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जस्ट इससे पहले आई हुई जो हमारी नाउन है मेन, उसको रेफर कर रहा है। तो जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड काम में ले जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर मेन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, हु। तो ये हु भी क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन, लेकिन ये रिलेशन भी बता रहा है उस मेन से कि हु कैन बी ट्रस्टेड, यानी कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हु क्या हुआ, हमारा रिलेशन भी बता रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। सो बेसिकली हु, हुम, विच, दैट, ये सब भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अपने से पहले हुई नाउन को रेफर करते हैं और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस
एक ही समय में कई सारे पर्सन्स और थिंग्स को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी एक ही समय में कई सारे पर्सन्स या थिंग्स को अगर संकेत करना है, उनकी तरफ उनको इंडिकेट करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक, यानी कि आप में से कोई भी मेरी किताब ले सकता है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों में से सभी को एक साथ पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि आप में से कोई भी। तो बेसिकली आइदर क्या हुआ हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे ही नाइदर ऑफ देम इज़ एजुकेटेड, यानी कि उनमें से कोई भी एजुकेटेड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर सभी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि, और एक ही समय में सभी लोगों को पॉइंट आउट कर दिया है कि हाँ आप में से कोई भी नहीं। तो बेसिकली आइदर, नाइदर, ईच, ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.